बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू चिकन की करी बनाना सिखाऊंगा आपको। आलू चिकन की मज़ेदार करी किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो बिल्कुल हम सिंपल मसालों से बनाना सिखाऊंगा आपको। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू चिकन करी बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 800 ग्राम चिकन ले लिया है। और सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे और 1 कप हम इसमें ऐड कर देंगे दही का। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। तकरीबन ½ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कूटा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा पाउडर नहीं ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लिया करें। तो चलें जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन को मिक्स करके इसको हम साइड पे कर देंगे और इसका जो मसाला है, ग्रेवी इसकी, वो हम रेडी कर लेंगे। जो है ना, लेग पीस को गहरे कट्स लगाने ताकि ये अंदर तक मसाला चला जाए। बहुत ही मज़े का ये आलू करी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत ही मज़े का बनेगा। चलिए अब हम इसको साइड पे कर देते हैं और इसकी जो ग्रेवी है, करी है, वो हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ½ कप घी। घी को बगैर गर्म किए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 दरमियाने साइज के प्याज, जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। तो प्याज को हम नरम कर लेंगे हल्का सा। इसका कलर ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। तो प्याज को मैं हल्का सा नरम कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। इसने कलर अपना चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 लाल मिर्च, जो सब्ज़ मिर्च लाल हो जाती है, उसके मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं। और 3 मैंने हरी मिर्च ली है, उसके भी 2-2 पीस कर लिए हैं। और 1 गट्टी लहसुन की है, उसको छील लिया है। और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, लहसुन अदरक का और सब्ज़ मिर्च का। तब तक हम इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। चलें जी, लहसुन अदरक और हरी मिर्च को भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। और एक हम छोटे साइज़ का लाल टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। लाल टमाटर अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा ऐड कर दिया है। इसको भी थोड़ा सा नरम कर लेंगे। चलें जी, टमाटर को आपने इतना ही नरम करना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद हम इसकी बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे मिक्सी जार में ऐड करके। मैं इसको ठंडा होने दूंगा। ठंडा होने के बाद मैं इसकी पेस्ट तैयार कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, अब हम उसी घी के अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। 4 से 5 लौंग हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं और 1 बड़ी इलायची, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हल्का सा हम क्रैकल कर लेंगे। ज़्यादा खड़े मसाले हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। चलें जी, बस आपने इसको 30 सेकंड तक की क्रैकल करना है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो पेस्ट बनाई है प्याज की, टमाटर की, वो सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे जग के अंदर, ताकि ये मसाला ज़ाया ना हो। अब हम इसको 3 से 4 मिनट पका लेंगे पेस्ट को, ताकि जो इसके अंदर पानी ऐड किया है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो मैं इसकी बुनाई कर लूँ पेस्ट की, फिर आपसे मिलता हूँ।
चलें जी, पेस्ट को तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लिया है। घी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे चिकन जो मैरिनेट करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मसाला सारा हम इसके अंदर ऐड करेंगे, दही वाला। पाउडर मसाले मैंने सारे ऐड कर दिए थे मैरिनेशन के टाइम। अब हम इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे इजाफी। और चिकन को हम तब तक भून लेंगे जब तक इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। तो तेज़ आंच पे आपने इसकी भुनाई करनी ताकि चिकन पानी ना छोड़े अपना। तो मैं जल्दी से इसकी भुनाई कर लूँ चिकन की, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने भून लिया है और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और ये घी भी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। दही का जो पानी था वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा किलो आलू। इनकी मैंने कटिंग करके इस तरीके इसके पीस बनाकर पानी में रख दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप आलू स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। चिकन में आलू ऐड करेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा। चिकन हो या गोश्त हो, मीट हो, कोई चीज़ भी हो, उसके अंदर अगर सब्ज़ी ऐड करेंगे तो उसका जो मज़ा है वो ज़्यादा आएगा। आलूओं को भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे आलूओं की। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो मैं आलूओं की भी भुनाई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। 4 से 5 मिनट आलूओं की भी अच्छी तरह भुनाई कर ली है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शोरबे के लिए पानी। तकरीबन 2 कप ऐड करेंगे ताकि करी हमारी जो अच्छी तरह थिक तैयार हो, सिल्की तैयार हो। तो पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा, मैं आधा कप पानी इसके अंदर और ऐड करूँगा। चलें, 1 कप ये वाला ऐड कर दिया ज़्यादा। और अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 15 मिनट तक पकने देंगे। फिर हम इसको चेक करेंगे। चलें जी, अब हम ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। आलू चिकन को पकते हुए कवर करके तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी, आलू चिकन हमारा अच्छी तरह पक चुका है। आलू भी हमारे गल चुके हैं और चिकन भी गल चुका है। तो कितनी माशाल्लाह प्यारी लुक आ चुकी है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। गरम मसाला नहीं ऐड करेंगे, हाथों से क्रश करके इस तरीके ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला आपने ऐड नहीं करना इसके अंदर। कसूरी मेथी अगर आपके पास हो तो ऐड कर दे, अगर नहीं है तो इसको भी स्किप कर दें। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया। ज़्यादा हम इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड नहीं करेंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। और आलू चिकन करी हमारी माशाल्लाह मज़ेदार बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, फ्लेम को ऑफ करके, ताकि जो घी हमारा वो अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें, कहीं नहीं जाना। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, और माशाल्लाह ग्रेवी चेक करें, शोरबा चेक करें। तो अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए और कितना ज़बरदस्त शोरबा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह आलू चिकन का। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, आलू चिकन करी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है।
आलू चिकन करी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फ़याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।